नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो है ये आप ऐसे समझ लीजिए कि आप जो ढेर सारे कमेंट्स करते हैं उन सब का निचोड़ निकाल के एक जवाब होने वाला है। मैं पढ़ती हूँ आपके कमेंट्स, आप प्यारी प्यारी फीमेल्स इतने ज़्यादा शिद्दत के साथ में अपने जज्बातों को उतार देती हैं लंबे लंबे कमेंट्स में, और मैं एक एक कमेंट का कई बार जवाब नहीं दे पाती। मैं चाहती हूँ मुझ तक आपकी फीलिंग्स पहुँच जाती हैं, बट वो पॉसिबल नहीं होता कि एक एक कमेंट का जवाब दिया जाए। तो मुझे यही सही लगा कि एक डेडिकेटेड वीडियो होना चाहिए जहाँ आपकी बातों का एक प्रॉब्लम के पीछे का रीज़न आपको समझ में आ जाए और एक सोल्यूशन भी मिल जाए, क्योंकि आपके कमेंट्स में एक कॉमन पैटर्न है जिसको मैं देख रही हूँ। मैंने बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व किया कि आप सब बहुत पेन के साथ में गुजर रही हो, इस वक्त आप बहुत ज़्यादा हर्ट में हो, आपको बहुत ज़्यादा नीचा महसूस हो रहा है, अंदर से दुख बहुत ज़्यादा है। तो उसके पीछे जो एक रीज़न है वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप सब एक चीज़ को महसूस कर रहे हो, ऐसी ऐसी बातें आप लिखते हो कि मुझे लगता है कि इस बारे में बात की जानी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स कोई इन इश्यूज़ को तो उठाता ही नहीं है ना। आप ऑब्ज़र्व करना कि ओवरऑल सोसाइटी में हेट्रेड थोड़ा बढ़ रहा है, लोगों के मन में नफ़रत बहुत हो गई है। टेक्नोलॉजिकली तो हम एडवांस होते जा रहे हैं, हमको लग रहा है हम बहुत मॉडर्न हो रहे हैं, बट इन रियलिटी मेंटली हम बहुत बैकवर्ड होते जा रहे हैं। लोग इतने आराम से किसी के लिए नफ़रत फैला देते हैं। आप देखो रोस्टिंग जैसे कैटेगरी के वीडियोस है, कितनी नेगेटिविटी है। तो ओवरऑल बहुत नेगेटिव माहौल है, बहुत टॉक्सिक माहौल है, बहुत हेट्रेड है। ये सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं है, ये रिलेशनशिप्स में भी है, फ्रेंडशिप्स में भी है और घरों में भी है। लोग बहुत नफ़रत के साथ में रह तो रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन अगेन उसमें से रिलीज सिर्फ नेगेटिविटी हो रही है। तो अब आप समझ के देखना, जो लोग भी कमेंट करते हैं अपनी प्रॉब्लम मुझे बताते हो, उन आप सबको एक कॉमन रीज़न मिल जाएगा। और जब हमको रीज़न समझ में आ जाता है ना, जब मर्ज़ पता चल जाता है, तो उसका इलाज भी खुद ब खुद हम ढूंढ ही लेते हैं। दो मैं आपको सोल्यूशन देने वाली हूँ। मैं क्योंकि इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो वोकैबुलरी बिल्डिंग से रिलेटेड मैं पूरे सेशंस लेती हूँ, तो बहुत सारे आई कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ वर्ड्स। तो उसमें से एक वर्ड मुझे, जब भी मैं आपके कमेंट पढ़ रही थी, कई दिन से ना मेरे दिमाग में वो बार बार फ्लैश कर रहा था, तो मुझे लगा चलो इसके बारे में बात करते हैं। वर्ड है मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट इज़ अ नाउन। मिसोजिनिस्ट का मतलब है अ मैन हु हेट्स विमेन। ऐसे आदमी जिनको नफ़रत है इन जनरल औरतों से। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है, ये हो रहा है आज की सोसाइटी में। अगर आप इस वीडियो को आगे देखते हो तो आपको समझ में आएगा। मैं बहुत अनफोल्ड करूँगी लेयर्स को, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ओवरऑल मेन दीज डेज हेट फीमेल्स अ लॉट। अब मैं इसके दो मेन रीज़न देने वाली हूँ। अब आप देखो कि आपके लिए कौन सा सबसे ज़्यादा सूटेबल है। देखो, जो पहले वाले डेकेड्स थे, 70s में, 80s में, अर्ली 90s तक जॉइंट फैमिली कल्चर था हमारे यहाँ पे। तो उस वक्त ऐसे फैमिलीज़ में जब बहुत सारे भाई बहन होते थे, उस वक्त तो बहुत सारे बच्चे होते थे, 8-8, 9-9, 10-10 बच्चों वाले परिवार भी होते थे। मैंने देखे हैं उस वक्त ऐसे फैमिलीज़। तो हमारे पेरेंट्स के टाइम पे भाई बहन ज़्यादा होते थे, तो अब कल्चर हो गया 2 ही बच्चे, एक सिंगल चाइल्ड का ट्रेंड चल रहा है आजकल। तो उस ज़माने में बहुत सारे भाई बहन थे। तो उस वक्त जो लड़के बड़े हुए ना उन फैमिलीज़ में, जॉइंट फैमिलीज़ में, उन्होंने कुछ फैमिलीज़ में ऐसी प्रॉब्लम्स उन लोगों ने फेस की जहाँ फीमेल्स बहुत ज़्यादा थी। अब बहुत सारे भाई बहन हैं, तो कई बार बुआ बहुत ज़्यादा होती थी घर में, 3-3 बुआएं, 4-4 बुआएं, अनमैरिड बुआ है, कई बार बुआ की शादी नहीं होती थी। मैंने इतने परिवारों में देखा है कि कुंवारी बुआ रह गई, कौन कराए, मम्मी पापा चले गए, भाइयों ने जिम्मेदारी नहीं ली, उन बुआओं की कभी शादी ही नहीं हुई। तो लड़के जो उस परिवार में बड़े हुए, जब बहुत सारी अनमैरिड बुआ थी, माँ थी, चाची थी, ताई थी, दादी थी, और कज़न्स भी थी, अपनी बहनें भी थी, ऐसे वाले लड़के समवेयर या तो उनमें बहुत फेमिनिन ट्रेट्स डेवलप हो जाते हैं या फिर वो मिसोजिनिस्ट बन जाते हैं, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता है ना फेमिनिन साइड पे, उनको चिड़ सी होने लगती है। क्या ये हर वक्त चाय 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 चाय, कच 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 कच, कितनी कैसी लेडीज़ की अपनी चीज़ें, ये सब। तो जब उनकी शादी होती है, जो उनको सोशल प्रेशर में करनी पड़ती है, उनकी वाइफ को वो बहुत फेस करना पड़ता है कि आदमी मिसोजिनिस्ट है, उसको बीवी का बोलना, बातें करना, नखरे करना, फेमिनिन चीज़ें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बचपन में देख लिया था। तब किसी के अलग अलग रूम भी नहीं होते थे,
सो रहे हैं ऐसे ही, वहीं पे बुआ भी सो रही है, भतीजे भी सो रहे हैं, सब सो रहे हैं। घर के मर्द तो चले जाते हैं काम पे, चाचा पापा ताऊ, रह जाती हैं सब औरतें। उस औरतों के माहौल में बचपन में बड़े तो हो गए, बट उसका खामियाजा भुगतेंगी वो फीमेल्स। वो जो वाइफ्स उनकी आई हैं, उनको ओवरऑल ऐसा लगता है कि पति अटेंशन तो खैर देता ही नहीं है, उनको बहुत चिढ़ मचती है, मतलब उसकी कंपनी ही नहीं चाहिए उनको। वो एक डिफरेंस रखते हैं, बहुत इनडिफरेंट से पति हैं वो, उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उनकी वाइफ उनकी लाइफ में है कि नहीं है, उसकी बातें अच्छी नहीं लगती, ना वो पैम्पर करते हैं, ना वक्त बिताना चाहते हैं। ओवरऑल थोड़ा दूरी बना के रखते, उसको दूरी रखते कि मेरी लाइफ में इन्वॉल्व मत हो। आप में से जितनी फीमेल्स ये महसूस कर रही हैं, समझ के देखना, क्या आपके हस्बैंड जहाँ बड़े हुए थे वहाँ ऐसा ही माहौल था? देखो, मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बोलती हूँ, इसमें से कुछ लोगों को बहुत ट्रिगर हो जाता है और वो फिर आके यहाँ पे वही फैलाते हैं हेट्रेड जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, प्लीज़ आप भी मुझे लिख के बताओ कि हाँ ऐसा ही है, यही रीज़न है, इसलिए आपके हस्बैंड ना खुद आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होते, ना आपको अपनी लाइफ में होने देते। शादी तो आप निभा रहे हो, एक छत के नीचे तो रह रहे हो, लेकिन आप एक कॉमन स्पेस में उनके साथ रह नहीं सकते। एक रीज़न तो ये है एक आदमी का मिसोजिनिस्ट बनने का। एक रीज़न जो अभी चल रहा है, जिस अभी ट्रांजिशन से हमारी इंडियन सोसाइटी गुजर रही है, एंड वाई जस्ट इंडिया, ओवरऑल एशियन कंट्रीज़, हमारे आसपास के पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ये कंट्रीज़ भी उसी ट्रांजिशन से गुजर रही हैं जहाँ पे अभी बदलाव आ रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज़ तो डेवलप हो गई, वहाँ तो ऑलरेडी दे आर डेवलप्ड कंट्रीज़। हमारे यहाँ पे अभी शुरुआत हुई है फीमेल्स के इंडिपेंडेंट होने की, तो वो अपने हकों के लिए आवाज़ उठा रही हैं, वो बोल रही हैं, अपनी इच्छाएं बता रही हैं, उनके भी ड्रीम्स हैं, वो भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ चाहती हैं। इसकी वजह से आदमियों के मन में बहुत हेट्रेड है फीमेल्स को लेके, क्योंकि उन्होंने अपने घर में तो देखा था कि मम्मी तो एकदम पापा के ऑफिस जाने से पहले जूते भी पॉलिश करके रखती थी, कपड़े भी प्रेस करके रखती थी। जब नहा के एकदम निकले पापा, तभी गरम गरम पूड़ियाँ तली, तभी एकदम पराठा तवे से उतार के दिया, लंच एकदम गर्मा गर्म, चावल एकदम स्मोकिंग हॉट परोसे जाते हैं डिनर में। पापा आए तो गरम गरम चाय पकौड़े खिलाए उनको। पापा के ही इर्द गिर्द मम्मी की ज़िंदगी घूम रही थी। और उससे पीछे दादी को देखे तो वो तो पंखा झल रही थी दादाजी के लिए, दादाजी खा रहे हैं तो दादी जी पंखा झल रही हैं, और फिर जब सारे मर्द खा लेंगे तो फिर औरत खाना खाएगी। तो इस समाज से जो आदमी उठा है उसको अभी समझ नहीं आ रहा है कि भैया ये मेरे क्या सारा सिस्टम चेंज हो गया, मतलब वो वाली प्रिविलेज तो चली गई। पापा तो कैसे एकदम आवाज़ उठा देते थे मम्मी पे, चुप करके बैठी रहे, तू औरत है, औरत बन के रहे, खबरदार, एक शब्द भी निकाला मुँह से। तो ऐसी चीज़ें मैंने आपके कमेंट से पढ़ी हैं कि आज भी आपको सुनने को मिल रही हैं। ये इसलिए है क्योंकि उस पूरे सिस्टम में पेट्रियार्की जो सिस्टम है, जो पुरुष प्रधान हमारा समाज रहा है, दादाजी के टाइम में, पापा के टाइम में जो इन लड़कों ने देखा, उनको लगा कि हम सुपीरियर हैं, ये औरतें तो गधी हैं, ये इन्फीरियर उनको जेंडर समझा जाता था, इनको कुछ नहीं आता, ये कुछ नहीं कर सकती, ये हम पे सिर्फ आश्रित रह सकती हैं, ये तो सिर्फ मुसीबत है हमारी ज़िंदगी में, इनके बस की कुछ नहीं है, इनको तो बस घर पे खाना बनवा लो और हमारे काम करवा लो। अब फीमेल्स चाहती हैं बराबरी का हक, वो उस सप्रेशन से अब सेटिस्फाइड नहीं हैं, उनको नहीं पंखा झलना, वो बाहर जाना चाहती हैं, अपना पैसा कमाना चाहती हैं, वो भी दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहती हैं, अपनी खुशियों के लिए जीना चाहती हैं। तो वो आदमी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप समझ रहे हो, दो जेंडर्स हैं। अब जो फेमिनिन जेंडर है वो काफ़ी इवॉल्व हो गया है। वो पंखा झलने के टाइम से लेके आज वो फीमेल अपना पैसा खुद बनाती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वो गाड़ी चलाना सीख गई है, वो अकेले ट्रैवल कर लेती है, वो बैंक का भी काम संभाल लेती है, और घर का तो उसको ऑलरेडी आता है, वो अपना खाना भी बना लेती है, वो अपने लिए साफ़ सफाई भी कर लेती है, ऑर्गेनाइज भी कर लेती है, कपड़े भी धो लेती है, और बाहर का भी मैनेज कर लेती है। अब ये जो मैस्कुलिन जेंडर है ये इवॉल्व नहीं हुआ, ये वहीं का वहीं खड़ा है। उसको तो ये पता है कि ये सब कुछ करती रहेगी, मुझे सिर्फ बाहर जाके कमा के लाना है। उसको ये समझ नहीं आ रहा कि मम्मी तो एकदम सब तैयार रखती थी, ये अब एक्सपेक्ट करती है मेरी वाइफ कि मैं घर का काम भी करूं। इसलिए इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई कि मैं घर पे भी काम करूं, संभालूं, ऐसे कैसे, क्योंकि ये जेंडर इवॉल्व नहीं हो रहा। चेंज जब आएगा, ओवरऑल आएगा, अभी हम इस वक्त ट्रांजिशन से है। चेंज से पहले एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी नहीं है। एक्सेप्टेंस नहीं आ रही अपनी सिचुएशन की, अभी वो थोड़े कंफ्यूज्ड है। मर्द इस वक्त बड़ा कंफ्यूज्ड है कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया। जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे ऑफ कोर्स वो चेंज हो जाएंगे और कुछ
ऐसे मर्द हैं एक्चुअली जो घर पे पूरा काम संभाल लेते हैं, जो बच्चों का भी ध्यान रख लेते हैं, और वेरी जेन्युइन हु आर मोर जेंटल देन अदर फीमेल्स। मतलब कई बार घर की औरतें मुश्किल कर देती है एक औरत की लाइफ, लेकिन आदमी बहुत सपोर्टिव है। इसी समाज में वो आदमी भी हैं, लेकिन इसी में ऐसे भी हैं जिनके मन में बहुत नफ़रत हो गई है औरतों को लेके, और तभी वो आपको इतना मीन चीज़ें कभी कभी बोल देंगे कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाओगे, बहुत ज़्यादा आपको बुरा लग जाएगा। ये आप लिखते हो तो मैं समझती हूँ, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बोल दी जाती हैं जो एक्चुअली छलनी कर देती हैं सीने को कि यार मतलब मेरी क्या यही जगह है। तो ये आप समझो कि क्यों ऐसा हो रहा है। हेट्रेड है, बहुत नफ़रत है इस वक्त औरत के लिए। अपने आप को समझने क्या लगी है वो, उनके औरतें इस वक्त चॉइसेस हैं उनके पास कि वो किस आदमी से शादी करेंगी, वो चूज़ करने लगी हैं। पहले तो ऐसे नहीं होता था, कैसा भी आदमी हो, नौकरी नहीं भी करता हो तो भी उसकी शादी हो जाती थी। खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां ऐसे अजीब अजीब शक्लों वाले आदमियों को मिल जाती थी, मोटे मोटे पेट हैं, सर पे बाल नहीं है, मोटा चश्मा लगाए, फिर भी एक प्यारी सी बीवी है उसके पास। अब ऐसा नहीं है, अब वुमेन हैव चॉइसेस, पढ़ लिख गई हैं भाई, नौकरी कर रही हैं, सब कुछ तो कर रही हैं। तो इसलिए उनको अभी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए खलबली अभी चलने वाली है समाज में। इसलिए आप जो फेस करते हो वो कर रहे हो, और ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है डिप्रेशन का, अगर आप इस हेट्रेड को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि आप इस पैटर्न को समझो कि आदमी अभी एक कन्फ्यूजन वाले स्टेज से गुजर रहे हैं। अभी उनके मन में फर्स्ट जो सबसे ईजी चीज़ है वो है नफ़रत करना। एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है, एक्सेप्ट करें तो बदलाव करेंगे, ये बिल्कुल फर्स्ट फेज़ है। यहाँ पे बस नफ़रत ही फैलाई जा रही है, ओवरऑल बहुत ज़्यादा हेट्रेड है। अब जैसे सपोज़ आपके ऑफिस में बॉसेस होंगे तो वो कई बार मुश्किल कर देते हैं फीमेल्स के लिए, उनको बर्दाश्त नहीं होता। एक तो ये बर्दाश्त नहीं होता कि हमारे ऊपर फीमेल्स हो, अगर फीमेल्स सीनियर पोजीशन पे हैं तो वो भी कई बार आपका मुश्किल कर सकते हैं चीज़ें आपके लिए। और घर पे तो ऑफकोर्स होती है, फ्रेंडशिप्स में आप देखोगे men are spreading hate। अब अगर आप ऑफिस से, अगर सपोज आपकी आपके बॉस ने ये कह दिया कि तुम काम नहीं कर सकती, तुम्हारे बस का नहीं है, और यही बात आके आपने हस्बैंड को बताई कि मेरा बॉस तो ऐसे बोल रहा था, हस्बैंड फट से अगर ये कह दे सही तो कह रहा है, हो तो तुम किसी काम की नहीं, आपको वो बाहर का कहा हुआ हर्ट नहीं करेगा। ये जो इस आदमी ने कहा, जिसके साथ आप रहते हो, जिसकी खिदमत करते हो आप दिन भर, इसकी कही हुई बात चुप जाएगी। आपकी फ्रेंड ने कह दिया कि यार तू तो घर नहीं, तेरे को संभालना आता, बिखरा रहता है तेरा। हाँ तो ठीक तो कह रही है, ऐसी हो तुम। आपको वो हर्ट कर जाएगी। आप ये समझो वो कहाँ से आ रहा है, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द हेट्रेड। अब घर में एक छत के नीचे हेट्रेड है, हाँ है, इसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना। वो नहीं कर रहे, हम कर लेते हैं। हम इस पैटर्न को समझते हैं कि इस वक्त उनके अंदर बहुत नफ़रत भरी हुई है, ओवरऑल उनको फीमेल्स पसंद नहीं आ रही। अब हम लोग फंसे हैं इस ट्रांजिशन वाले फेज़ में, और हमको ये इसलिए करना है ताकि जो आने वाली जनरेशन है, हमारी जो बच्चियां हैं, उनको सेम चीज़ों से ना गुजरना पड़े। उनको हम एक ज़्यादा अच्छी सोसाइटी जहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं ये नहीं कह रही कि दो जेंडर्स में कोई सुपीरियर है कोई इन्फीरियर है, मैं इक्वल भी नहीं कह रही, मैं यहाँ कह रही हूँ कि ये दो डिफरेंट जेंडर्स है, क्योंकि चाइल्ड बर्थ आज भी फीमेल के ही पास है वो वाली चीज़। मेन आर नॉट प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन। सो इक्वालिटी की हम बात नहीं करते, लेकिन हम बात कर रहे हैं डिफरेंस की। दीज आर टू डिफरेंट जेंडर्स हु डिज़र्व टू बी ट्रीटेड इक्वली। तो हमारी बच्चियां उस डिस्क्रिमिनेशन से ना गुजरे, इसलिए हमारे जितने भी हम सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, जिस भी हम पेन से गुजर रहे हैं, उसको वर्थ बनाते हैं, इसको एक्सेप्ट करके कि उनके मनों में नफ़रत है, वो मिसोजिनिस्ट हैं। अभी बहुत सारे मर्द बहुत हद तक मिसोजिनिस्ट हैं, उनके अंदर नफ़रत है औरतों को लेके। अब आप हर्ट मत हो जाना, क्योंकि जब आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं, आप जो लिखते हो कमेंट सेक्शन में, हर्ट होना बंद कर दो, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाएगा। क्योंकि आपकी पूरी मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगी। जब भी ऐसी कोई चीज़ बोल देंगे ना कि हाँ तुम तो बेकार ही हो, तुम रहने दो, तुम्हें कौन सी समझ है, तुम्हें कौन सी अकल है, आप कुछ कर नहीं पाओगे ज़िंदगी में। इसके लिए मैं सिर्फ 4 सॉल्यूशंस आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनना आपको क्या करना है। पहली चीज़, लेट गो करना सीख लो। इतनी सारी जो मैंने बातें की, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इससे आप इतना समझ लो कि वो भी अभी ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, इस कन्फ्यूजन की वजह से उनके मन में जो अभी नफ़रत है, इस वजह से वो आपको जो कह रहे हैं इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। ये उनकी अपनी इनकेपेबिलिटी है, अपनी सिचुएशन से डील ना कर पाने की, जो वो आप पे डाल रहे हैं। तो इसको पर्सनली मत लो, लेट गो कर दो, चीज़ें पकड़ के मत रखो। आपको बहुत मीन चीज़ें कही जाएंगी, मैं बता रही हूँ, कई बार आपको बहुत हर्ट कर दिया जाएगा। इफ़ेक्ट होना बंद कर दो, चीज़ों को छोड़ दो, मत अपने ऊपर आने दो कि आप फिर
फिर इससे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट, आपकी प्रोग्रेस नहीं रुकनी चाहिए। जो आप जिस जर्नी पे हो ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, वो रुकनी नहीं चाहिए। आप इंडिपेंडेंट होते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो दूसरी चीज़ जिस पे मैं आ रही हूँ, लेट गो करने के चक्कर में कई बार क्या होता है, फीमेल्स ऊपर ऊपर से तो चीज़ें ठीक है लेट गो कर देती है, बट डीप वो उनको हर्ट कर जाती है, जिसकी वजह से फिर वो बहुत एंक्शस हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। लेट गो तो करो, बट बी माइंडफुल ऑफ योर इमोशंस। कई बार चीज़ें चीर देती हैं दिल को, उस वक्त जब हर्ट हुआ तो जाके रो लो, ज़ोर ज़ोर से रो लो। अंडरस्टैंड योर इमोशंस। आपको बहुत दुख हो रहा है, ये पेन जेन्युइन है, इसको कोई वैलिडेट नहीं करेगा, कोई आके नहीं कहेगा। आप बताओगे ना मम्मी को, सासू माँ को, किसी को भी बोलोगे तेरी गलती है, तू थोड़ा सा ये दिया करना तो तू कर ले, अगर नहीं बनाता खाना तो तुझे, कोई नहीं समझेगा, कोई भी नहीं। आप खुद को समझो, अपने इमोशंस को समझो। इस वक्त दुख हो रहा है, आपको तो पता है क्यों दुख हो रहा है, एक रीज़न है, जेन्युइन है। आप पागल तो नहीं हो, बुद्धू तो नहीं हो। आई नो आपको समझा वही जाता है कि अक्ल नहीं है, दिमाग नहीं है, बेवकूफ़ है, लेकिन अपने इमोशंस को समझो, रो कर, कहीं पे लिख के, मतलब इट वर्क्स रियली वेल। अगर आप उसी वक्त जब हर्ट हुए आप उसको लिख दोगे ना अपने जज्बातों को पन्ने पे, तो आपको बहुत बेटर फील होगा। उस वक्त रिलीज़ दैट इमोशन बहुत ज़रूरी है। इमोशंस को जब मैनेज कर लोगे उसके बाद, अब क्योंकि आप एक छत के बीच में रह रहे हो, ऐसा कहना बड़ा आसान है। अब आपको पता चल गया मेरा पति मुझसे नफरत करता है, पर आप इसे छोड़ नहीं सकते, बिकॉज बहुत सारी शादियां फिर ऐसे टूटी फूटी रहेंगी। यू कैन नॉट जस्ट लीव रिलेशनशिप्स लाइक दैट। ऑफ कोर्स ही हेट्स यू, तो अब क्या करें? अब कोशिश करो कि कोई कॉमन ग्राउंड मिल जाए जिस पे आप दोनों काम कर सको। मोस्ट ऑफ द शादियों में, इंडियन शादियों में बच्चे वो कॉमन ग्राउंड होते हैं, क्योंकि आप उनके पेरेंट्स हो। अब आप सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं हो, आपकी जिम्मेदारी है उन नई लाइफ्स की जिनको आप ज़िंदगी में लाए हो उनके लिए भी, तो वो एक कॉमन ग्राउंड हो सकता है। लेकिन उसके अलावा आप कोई काम ऐसा साथ में शुरू कर सकते हो, कोई बिजनेस, कोई ऐसा वेंचर जिसमें आप दोनों हस्बैंड वाइफ से ऊपर होके पार्टनर्स की तरह काम कर सको। कोई चीज़ आप ऐसी मैनेज कर रहे हो जो फ्रूटफुल हो फॉर फैमिली, कुछ फाइनेंशियल गेन्स हो रहे हैं, वो बहुत मदद करेगा। कोशिश करो कोई कॉमन ग्राउंड्स हो जहाँ वो हस्बैंड भी अपना हेट्रेड भूल के आपके साथ इन्वॉल्व हो सकें। ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। और जो चौथी चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी आप खुद शुरू करो। आप इन सब से उम्मीद कर रहे हो कि ये आपको प्यार करें, ये आपकी केयर करें, नहीं होगा। आप ये सब समझने के बाद आप इतना ज़रूर समझ गए होगे कि वहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अपनी बेटरमेंट के लिए आप अपने ऊपर काम करते रहिए। फोकस ऑन योर सेल्फ मोर, फोकस ऑन योर बेटरमेंट, फोकस ऑन योर इम्प्रूवमेंट। अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। कम इफ़ेक्ट हो सको आप, तो उसके लिए आप जो भी बेस्ट अपने लिए हो सकता है वो सारी प्रैक्टिसेस जो बहुत सारे वीडियोस में मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, काम करना शुरू करो। सिर्फ बैठ के वीडियो देखने से नहीं होगा, यू एक्चुअली हैव टू वर्क। वो चीज़ शुरू करो और फिर देखो कि कैसे पॉजिटिव चेंजेस आने लग जाते हैं। आज का वीडियो था मिसोजिनी के बारे में। मिसोजिनिस्ट हस्बैंड्स, मिसोजिनिस्ट बॉयफ्रेंड्स, मिसोजिनिस्ट बॉसेस, मिसोजिनिस्ट जितने भी आप कभी किसी से मिले हो, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपके क्या इनकाउंटर्स रहे, आप के कैसे एक्सपीरियंसेस हैं, मुझसे ज़रूर शेयर करना। और मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। नमस्कार।